वेदांत दर्शन में बेसिकली हम शंकर का अद्वैतवाद डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली वेदांत दर्शन बहुत बड़ा है, तो हमारा जो विषय है वो शंकर का अद्वैतवाद है, लेकिन थोड़ा सा हम वेदांत दर्शन के बारे में जानते हुए चलेंगे, उसकी थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो हमको अद्वैतवाद समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जो दर्शन है, हम सभी जानते हैं कि दर्शन संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, और हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके माध्यम से देखा जाए वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। हमारे समाज, जब हम इस पृथ्वी या धरा पे अवतरित हुए, तब हमारा जो जीवन था, यायावर था, हम लोग जंगली पशुओं के समान थे, और जैसे हमारे धीरे धीरे मानव के विकास के क्रम हमारे बुद्धि का विकास हुआ, तब हमने सोचना प्रारंभ किया, और जब प्रथम हमने चिंतन प्रारंभ किया तभी से हमारे दर्शन की शुरुआत होती है। और उस समय मनुष्य के सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, यह ब्रह्मांड कौन है, या ये जो पृथ्वी या जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ है, इस धरा में जो जीव जंतु हैं उनका क्या कार्य है, या हम जो हैं मनुष्य, हमारी मनुष्य की क्या भूमिका है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। धीरे धीरे इन पे बहुत सारे विचार हुए और मानव विकास के क्रम में ये धीरे धीरे विकसित होता गया। तो दर्शन मूलतः हम ये चर्चा करते हैं कि हमारा देखने का नज़रिया क्या है, क्या दृष्टिकोण है, और दृष्टिकोण के ही कारण हमारे जो दर्शन है, दर्शन के कई रूप हमको दिखलाई पड़ते हैं। जैसी हमारी अनुभूति होती है वैसे हमारा तर्क होता है, और जैसे हमारे तर्क होते हैं वैसे हमारा दर्शन विकसित होता है। समाज को देखने का, ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया हमारा जैसा होता है वैसे हमारे दर्शन का विकास होता है। और वैसे ही भारत इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें भी ऐसे ही दर्शन का विकास हुआ है। तो हम लोग सभी भली बात परिचित हैं कि भारतीय दर्शन को दो भागों में विभाजित किया जाता है अध्ययन की असुविधा की दृष्टि से। एक को हम कहते हैं आस्तिक दर्शन और दूसरे को नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य यहाँ ईश्वर को मानने अथवा न मानने से नहीं है। जो वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात वेद की प्रमाणिकता मानते हैं, वेदों के आधार पर अपने दर्शन का विकास करते हैं, वो सारे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जिसमें आपके 6 दर्शन हैं। दूसरा एक नास्तिक दर्शन है जो वेदों को की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता, ऐसे दर्शन को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो ये जो आपके 6 दर्शन है उसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आते हैं। तो जो आपका 2 लास्ट में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, एक्चुअल में ये पूरा एक हुआ करता था, इसको पूरा मीमांसा दर्शन ही कहा जाता था, और ये पूरे 20 अध्यायों में अभिव्यक्त है। पहला जो 16 अध्याय है उसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, और जो लास्ट का जो 4 अध्याय है उसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। जो 16 अध्याय हैं जो पूर्व मीमांसा है वो वैदिक कर्मकांड से संबंधित है, अर्थात जो वैदिक मंत्रों में जो कर्मकांडी विवरण है और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य के, उनका विवरण हम इस पूर्व मीमांसा में पाते हैं, और इसके प्रणेता जैमिनी कहलाते हैं। और जो उत्तर मीमांसा है ये ज्ञान मार्गी है, जो हमारे वेदों और उपनिषदों और अरण्यक में जो हमारा ज्ञान पक्ष है उसका जो विकास हुआ वो उत्तर मीमांसा में, जिसके प्रणेता हम वादरायण, वादरायण व्यास कहा जाता है। तो ये वादरायण व्यास वो व्यास नहीं है जो हम कहते हैं कि जिन्होंने वेदों का संकलन किया या वेदों को विभाजित किया, क्योंकि वो वेद व्यास अलग थे। वो वेद व्यास जैमिनी के गुरु थे, और जैमिनी का जो वो वेद व्यास और वादरायण का कालक्रम में वो उनके अनुवर्ती हैं, उनके नीचे हैं। तो इन दोनों में अलग है। एक वेद व्यास की एक परंपरा है कि जो इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसको वेद व्यास की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता है। तो हम बेसिकली उत्तर मीमांसा पे चर्चा करेंगे, जिसको वेदांत दर्शन, शारीरिक मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म मीमांसा आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। और उधर आपका जो नास्तिक दर्शन है जिसको हम जैन दर्शन के नाम से जानते हैं, हालांकि ये दर्शन बहुत प्राचीन है, वैदिक काल से ही इसका उल्लेख हम पाते हैं। ऋग्वेद में भी हम ऋषभदेव का उल्लेख, जो इसके आदि तीर्थंकर हैं, जो प्रथम तीर्थंकर, उनका उल्लेख पाते हैं। लेकिन अपने ये मूल स्वरूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, जब वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड व्याप्त हो गए थे, और एक उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से ये धर्म बहुत सुलभ था। तो इसने उस अवसर का लाभ उठाते हुए और ये
चूँकि उस परिस्थितियों के अनुकूल था, इस दर्शन का बहुत विकास हुआ। और उन्हीं के समकक्ष लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम बौद्ध दर्शन को पाते हैं, जो गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित है। चार्वाक एक ऐसा दर्शन है जो बिल्कुल प्योर भौतिकवादी है, जो कहता है यवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो क्या है, सुखपूर्वक जीना है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। भस्म भूतम देहस्य पुनर्गनम कुतः, मतलब अगर जो देह है आपका उसका भस्म हो जाता तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस उद्देश्य, इस मोटो से कार्य करता है। और चारवाक अगर शाब्दिक अर्थ में जाए तो चारुवाक मतलब ये मीठी बोली वाले जो बोलते थे उनको चारुवाक कहते थे। और चारवाक जो थे इसके प्रणेता चारवाक थे, जो बृहस्पति ऋषि थे उनके ये शिष्य हुआ करते थे। और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बृहस्पति जो थे वो जो असुर थे उनके गुरु होते थे। तो हाँ, शुक्राचार्य। तो ये अगर हम ईश्वरीय मान्यता की दृष्टि से देखें तो आस्तिक दर्शन में भी बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं, जैसे सांख्य न्याय, ये ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर बाकी और दर्शन जो हैं ईश्वरीय मान्यता को मानते हैं। वेदांत दर्शन, वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत खासकर उपनिषद के लिए उपयोग किया जाता है और इसके लगभग 3 कारण बताए जाते हैं कि वेदांत इसको क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इनको अंत में आते हैं, इसलिए वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। अध्ययन की दृष्टि से भी ये बाद में आते हैं। हमारे जो 4 मानव जीवन को जो 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, उन आश्रमों में ये सबसे लास्ट में आते हैं। पहले हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उसमें हम वेदों का अध्ययन, वैदिक मंत्रों का अध्ययन करते हैं। फिर गृहस्थ आश्रम है जिसमें जो कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। फिर एक आपका जो 25 वर्षीय, जो 75 वर्ष की आयु में है, आप वानप्रस्थ के लिए जाते हैं, उसमें अरण्यक एक दर्शन वो है, उसका हम अध्ययन करते हैं। और जो लास्ट है, जब हम संन्यास ग्रहण करते हैं, जीवन के मूल तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, तो उसमें उपनिषद आते हैं। और तीसरा है कि ये तीसरा कारण इसलिए वेदांत इसको कहा जाता है कि ये वैदिक ग्रंथों का पूरा निचोड़ या सार इसमें है, इसीलिए भी इनको वेदांत कहा जाता है। अब बाद में इन उपनिषदों के आधार पर जितने भी भारत में दर्शन विकसित किए गए, कालांतर में जो भी दर्शन विकसित हुआ, वो सब भी वेदांत दर्शन की श्रेणी में ही रखे जाते हैं। तो इस आधार पर जो वेदांत दर्शन है वो बहुत समृद्ध और व्यापक हो गया है। जैसा हम लोगों ने भी चर्चा की कि वेदांत शब्द जो है उपनिषद के लिए उपयोग किया जाता था। तो उपनिषद हम लोग जानते हैं कि कुल लगभग 108 उपनिषदों का उल्लेख हमारे साहित्यों में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में खास करके 108 उपनिषदों का उल्लेख हम पाते हैं कि 108 उपनिषद थे। लेकिन कुल जो प्रमाणिक रूप से हमारे पास उपलब्ध हैं वो 11 या 12 उपनिषद हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशिकी, बृहदारण्यक, ऐसे आप छांदोग्य उपनिषद, ये श्वेताश्वतर, ये ऐसे आपके 11 या 12 प्रमाणिक उपनिषद हैं जो हमको उपलब्ध हैं, जिसका हम अध्ययन कर पाते हैं। जो उपनिषद थे वो उपनिषदों में बहुत सारे बातों में, भिन्न प्रकार के उपनिषद हैं, तो बहुत सारी बातों में समानता भी थी और बहुत सारी बातों में विरोधाभास था। तो उस समय ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि इन सारी बातों में जो विरोधाभास है और जो उनके बातों में समन्वय है, इनको संकलित करके किसी एक ग्रंथ की रचना की जाए। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसमें 4 अध्याय आपके हैं, समन्वय, अविरोध, फल, साधन और फल। ये 4 उनके अध्याय हैं जिसमें इन्होंने सभी दर्शनों को एक रूपता में लाने का प्रयास किया है। और ये वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ भी कहलाता है, जो आपका ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र चूंकि सूत्र में रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त है, इसको सभी लोग बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे एक शब्द है कि जन्मदस् यतः, उसमें कहा गया कि जिससे जन्म हो और जिसके द्वारा। तो ये संक्षिप्त वाक्य को पूरा करने के लिए, मतलब
जिससे उत्पत्ति प्रलय या स्थिति होती है वह कौन है? ब्रह्म है। तो बड़े संक्षिप्त अर्थों में ब्रह्म सूत्रों में लिखा गया, तो उसको समझने के लिए बाद में भाष्य या टीकाएं लिखी गई, और जिसको जिस रूप में लोगों ने समझा उस रूप में अपने भाष्य दर्शन दिया। उसमें आपके शंकर के अद्वैतवाद भी है और बाकी जो दर्शन भी हैं। भाष्य लिखने का एक कारण ऐतिहासिक रूप से और रहा है। जो प्राचीन काल के गुरु थे, वो गुरुओं को आचार्य बनने के लिए प्रस्थान त्रयी पे अपने भाष्य लिखने होते थे। जब तक वो प्रस्थान त्रयी पे अपने भाष्य नहीं लिखते थे तब तक वो आचार्य की पदवी नहीं प्राप्त कर सकते थे। ये हम कहते हैं एक मानक था कि जब तक आप भाष्य नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही भाष्य तमाम लिखे गए। शंकराचार्य ने अपने गुरु जी हाँ, एक तरह का असाइनमेंट हम कह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया था कि भाई हाँ, एक स्टैंडर्ड आप भाई आचार्य पदवी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इन तीनों पे भाष्य लिखेंगे। तो प्रस्थान त्रयी में आप लोग जानते ही होंगे कि 3 ग्रंथ हमारे आते हैं, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जिसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है और भगवत गीता को स्मृति प्रधान और ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान मतलब ये ऐसे ग्रंथ हैं जिससे आप अहलौकिक से पारलौकिक का जो मार्ग है उसको सुगम बना सकते हैं। बेसिकली इन सभी ग्रंथों में उपनिषद ग्रंथों का ही भाव व्यक्त किया गया है, चाहे वो आपका महाभारत के भीष्म पर्व का जो एक भगवत गीता है या ब्रह्मसूत्र है। इन सभी चीज़ों में उपनिषदों के बातों का ही विवेचन किया गया है। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इनको प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। हाँ, ये उपनिषदों को श्रुति प्रधान कहा जाता है और आपका जो भगवत गीता है इसको स्मृति प्रधान कहा जाता है, और जो ब्रह्मसूत्र है इसको न्याय प्रस्थान भी कहा जाता है। तीनों को अलग अलग कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है कि वो ईश्वरी द्वारा सुना गया तब लिखा गया, इसलिए जो वैदिक साहित्य हैं वेद से लेकर के उपनिषद तक उनको श्रुति प्रधान, इसलिए श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। स्मृति प्रस्थान, जो स्मृतियों के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उनको स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। और जो न्याय प्रस्थान है वो न्याय प्रस्थान ब्रह्मसूत्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो उपनिषद में जो बातें हैं उसको न्यायोचित ढंग से प्रस्तुत करता है, उसकी तर्कसंगत व्याख्या करता है, उसकी प्रमाणिकता सिद्ध करता है, इसलिए उसको हम न्याय प्रस्थान कहते हैं। ठीक है। तो भाष्य जो लिखे गए उन भाष्यों को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। या एक है आपका अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का है, और दूसरा वर्सेज है भक्ति। भक्ति इन द सेंस जो शंकराचार्य के अपोजिट में जिस चीज का उदय हुआ। शंकराचार्य ने जब अपना विचार देना व्यक्त किया, हालांकि हमारे पहले से बहुत सारे संप्रदाय हमारे यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, सारे संप्रदाय बहुत पहले से विद्यमान थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उस समय बौद्ध जो दर्शन था वो ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार उसका हो रहा था। और जब शंकराचार्य ने का उदय जब हुआ तो उस समय बौद्ध धर्म में बहुत सारी वही कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी जो हम वैदिक दर्शन के अंतिम दिनों में हम पाते हैं, जो कर्मकांडी हो गया था। बाद में बौद्ध दर्शन भी आपका बहुत सारा कर्मकांडी हो गया था। तो जो हमारे सनातन धर्म थे इनको उदय होने का एक बहुत बेहतर मौका मिला और इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका शंकराचार्य ने निभाई, जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। तो जब शंकराचार्य ने अपने दर्शन की शुरुआत की तो उन्होंने कहा जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम और ब्रह्म सत्या, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना पर है। मतलब ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो हमको दृश्यमान जगत दिखलाई पड़ रहा है वो क्या है? असत्य है। ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जब ये इस धारणा का प्रचार प्रसार शुरू किया शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के माध्यम से, अभी इसी पे हम लोग आगे लेक्चर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या है अद्वैतवाद। तो उस समय भक्ति जो अपने प्रबल रूप में स्थापित थी उस पे कुठाराघात हुआ। वो आप लोग बता सकते हैं क्यों?
जो भक्ति था, भक्ति में भगवान और भक्त दो व्यक्ति समाहित होते हैं तब भक्ति का उदय होता है। और शंकराचार्य कहते हैं भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। आपको उपासना करने की क्या जरूरत है, आपको किसी की भक्ति करने की क्या जरूरत है, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, तो किसी की भक्ति करने का क्या जरूरत है। तो जो भक्ति रूपी संप्रदाय से जितने संप्रदाय जुड़े थे, यहाँ खलबली मच गई कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिसको हम ईश्वरीय प्राप्त करने का जो हमारा सरल माध्यम है भक्ति, इनका ज्ञान मार्ग है, उनका भक्ति मार्ग है। ये कहते हैं कि बिना ज्ञान के हम मुक्ति को प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भक्ति को जो स्वीकार करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, सबसे सरल मार्ग है कि आप ईश्वरीय स्तुति कीजिए, ईश्वर को मानिए और आपको मुक्ति मिल जाएगी। जब शंकराचार्य ने भक्ति पे अपने जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किया और भक्ति पे कुठाराघात हुआ, तो उसके वर्सेज में फिर नए पुनर्रूप से व्याख्यायित किया गया। और हम अनेक दर्शन पाते हैं कि जैसे इनका द्वैतवाद है, तो रामानुज ने फिर से व्याख्यायित किया विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ। तो हम कहते हैं जो भाष्य है इसमें जो विषय वस्तु है, शंकर का अद्वैत एक अलग स्ट्रीम को प्रस्तुत करता है, और भक्ति अर्थात रामानुजाचार्य से इसके समकक्ष जो भी लोग थे, चाहे वो माधवाचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो, दूसरे छोर को प्रस्तुत करते हैं। दोनों अलग अलग बातें करते हैं। तो आज हम, चूंकि वेदांत दर्शन बहुत बड़ा, 1-1.5 घंटे के लेक्चर में संभव नहीं है कि इसको खत्म किया जा सके, तो इसलिए हम आज शंकर के अद्वैत पे चर्चा करेंगे। शंकराचार्य का जो अद्वैतवादी दर्शन है, तो आधुनिक भाषा में जब हम दर्शन का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम किसी भी दर्शन को 3 विषय क्षेत्र में विभाजित कर देते हैं, या इसको हम दर्शन के 3 अंग भी कहते हैं। किसी के भी व्यक्ति के दर्शन, समाज के दर्शन, किसी के दर्शन का अध्ययन करना होता, तो हम इन्हीं 3 अंगों या 3 विषय क्षेत्रों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। उसकी तत्व मीमांसा क्या है उस व्यक्ति की, उसकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उसकी आचार मीमांसा क्या है। हमारे यहाँ मूलतः दर्शन को इन्हीं 3 भागों में विभाजित किया जाता है, हालांकि वेस्टर्न में इसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के अंतिम सत्य, ब्रह्मांड के निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर अथवा ब्रह्म, जीव, जगत, आत्मा, परमात्मा, और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, उसकी चर्चा हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं। और आचार मीमांसा के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के करणीय कर्म क्या होने चाहिए, कौन से ऐसे धर्मविहित कर्म उसको करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसके जीवन के अंतिम उद्देश्य उसको प्राप्त हो जाए। और हम लोग तत्व मीमांसा के अंतर्गत चर्चा करते हैं ब्रह्म अथवा ईश्वर। ये शंकराचार्य ने ब्रह्म को व्याख्यायित किया है, और ये ब्रह्म आपके उपनिषद में भी मिलता है। जिस ब्रह्म की व्याख्या वो उन्होंने जैसे ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया और ब्रह्म को जिस रूप में उन्होंने देखा और पाया, उस रूप में उन्होंने ब्रह्म को अपने दर्शन में व्याख्यायित करने का प्रयास किया। तो इसमें शंकर ने कहा कि जो ब्रह्म है वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, उसके ये सब लक्षण हैं। और जो आपका ब्रह्मांड जो दिखलाई पड़ रहा है, ये ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म से निर्मित है। अर्थात इस सृष्टि या ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण दोनों ही ब्रह्म हैं, और यही शंकर का द्वैत है। अर्थात इस ब्रह्मांड के निर्माण में कोई 2 तत्व नहीं है, सिर्फ एक तत्व, एक की सत्ता वह स्वीकार करते हैं, जो कौन है, सिर्फ ब्रह्म है। ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करता है, ब्रह्म से ही निर्मित है, ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से ही निर्मित है। ब्रह्म जब उसको इच्छा होती है एक सृष्टि निर्माण या सृष्टि सृजन की, तो अपने में से एक शक्ति माया का निर्माण करता है, माया के द्वारा वो सृष्टि का सृजन करता है। माया के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ये शंकर की अपनी है। माया
के द्वारा शंकर सृष्टि निर्माण का विधान करते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का निर्माण माया के माध्यम से करता है, और माया जो है ब्रह्म की अंतर्निहित शक्ति है। और जब जगत का निर्माण या ब्रह्मांड का जब निर्माण होता है तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि ब्रह्म या जो हम सृष्टि हमको दिखलाई पड़ती है, इसका निर्माण करता कौन है? क्योंकि हम तो ब्रह्म को ये मान रहे हैं, ब्रह्म क्या है? निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार ही नहीं है, वो उसमें किसी गुणों का हम आरोपण कर ही नहीं सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हो गया, सृष्टि के निर्माण के क्रम हमारे समक्ष सबसे पहले प्रश्न उपस्थित हुआ कि सृष्टि का निर्माण किसने किया? तब वही आपका जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है, साकार ब्रह्म के रूप में दिखलाई पड़ता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर जिसको हम कहते हैं, और ईश्वरीय रूप जो है ब्रह्म का आगंतुक लक्षण है, उसका तटस्थ लक्षण है, उसका स्वरूप लक्षण या परमार्थिक लक्षण नहीं है, अर्थात इसकी व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक सत्ता नहीं है। ये किसके कारण हमको दिखलाई पड़ रहा? माया अथवा अविद्या के कारण। बात समझ में आ रही है? जब उसमें हम विभिन्न गुणों का आरोपण करते हैं कि इस सृष्टि का करता है, पालन करता है और संहार करता है, उसी के रूप में हम त्रिदेवों की संकल्पना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आपके ईश्वरीय रूप में दिखलाई पड़ते हैं, ईश्वरीय रूप में संकल्पना सामने आती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उसका व्यवहारिक रूप है। इसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य एक नट की उपमा देते हैं, अब लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे एक नट नाटक का कोई मंचन करता है और राजा की भूमिका निभाता है, तो उस समय जब तक वो नाटक करता रहता है तब तक वो सारे राजोचित गुण करता है और सारे राजत्व के गुण को फॉलो करता है, वो राजा की भूमिका में रहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो जैसे ही उसका नाटक खत्म होता है उसके बाद क्या कहलाता है? वो नट ही है। तो जो राजोचित जो गुण था, जो राजत्व का उसने भूमिका निभाई, वो उसका तटस्थ लक्षण था, उसका आगंतुक लक्षण था, उसका स्वरूप लक्षण या परमार्थिक लक्षण या उसका वास्तविक स्वरूप नहीं था। तो इस रूप में उन्होंने ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास किया कि ब्रह्म जो है वो उनकी परमार्थिक सत्ता है और जो ईश्वर क्या है उसकी व्यवहारिक सत्ता है। जैसे ही हमको ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होगा, वैसे ईश्वर जैसी व्यवहारिक सत्ता अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरा है आत्मा। तो शंकर कहते हैं कि जो आत्मा है उसी ब्रह्म का अंश है, या हम कहते हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भेद तब जान पड़ता है जब वो अविद्या के कारण अपने आप को ब्रह्म से अलग समझने लगता है। अविद्या अर्थात माया के कारण जब वो अपने आप को ब्रह्म से अलग समझने लगता है तो वो अलग जान पड़ता है कि ब्रह्म और आत्मा अलग है, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही हैं। और जब आत्मा अपने आप को विभिन्न भौतिक गुणों से अपने आप को सुसज्जित करती है, अर्थात अपने को देह, इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय या अन्य पदार्थ के रूप में सोचने लगती है, और अपने आप को फल का भोक्ता और कर्ता के रूप में या पुण्य और पाप प्राप्त करने वाला समझने लगती है और सुख दुख को भोग करने वाला समझने लगती है, तो वही आत्मा जीव के रूप में आपको दिखलाई पड़ती है, जबकि वो एक्चुअल में विशुद्ध रूप से क्या है? आत्मा ही है, उसी ब्रह्म का वो अंश है। वो इसलिए उसको ऐसा दिखलाई पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है और अविद्या के कारण अपने वो वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। तो ये उसका जो शंकर की थी अद्वैतवाद में आत्मा और जीव को उन्होंने इस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। जीव को भी वो आत्मा की या ब्रह्म की व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करते हैं, परमार्थिक सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं। जगत, जैसा हमने शुरू में हमने एक वाक्य किया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शंकर के अनुसार क्या है? जगत क्या है? नाशवान है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये ब्रह्म का सिर्फ विवर्त मात्र है, मतलब उसका आभास मात्र है। क्योंकि हम ऐसा विचार या सोचते हैं तो हमको दिखलाई पड़ता है, वो हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए हमको जगत दिखलाई पड़ रहा है, अन्यथा ये जगत नहीं है, ये सब कुछ ब्रह्म ही है।
जो सांख्य का सत्कार्यवाद है उसको शंकराचार्य स्वीकार करते हैं, जिसमें सत्कार्यवाद में यह है कि कार्य अपने कारण में पहले से ही क्या है, निहित है। शंकराचार्य भी इसको स्वीकार करते हैं। बस अंतर इतना है कि जो सांख्य का सत्कार्यवाद है उसमें जो कार्य है अपने कारण के वास्तविक रूप में प्रस्तुत होता है। जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण, ये सत्कार्यवाद है कि बिना मिट्टी के घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। अगर मिट्टी के घड़े का हम निर्माण कर रहे हैं तो उसका कारण पहले से ही कुम्हार क्या हो गया, उसका कर्ता हो गया, और मिट्टी यदि नहीं होगी तो उसका निर्माण नहीं होगा। तो मिट्टी अपने पूर्ण रूप में परिवर्तित होकर एक नए रूप में, घड़े के रूप में हमको दिखलाई पड़ रही है। शंकराचार्य कहते हैं कि जो कारण है, कारण का जब कार्य जब परिवर्तित होता है ये तब वास्तविक नहीं होता, ये आभासी मात्र होता है। आभासी मतलब वो कहते हैं विवर्त, वो ब्रह्म का विवर्त है, वो आभासी है, भ्रम है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने इस रूप में जगत को परिभाषित किया और इस आधार पर उन्होंने जो 3 प्रकार की सत्ताएं हैं उन 3 प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार किया और उस पर अपने विचार प्रकट किए कि हमको 3 प्रकार की सत्ताएं दिखलाई पड़ती। एक है आपकी प्रतिभाषिक सत्ता, दूसरी है व्यवहारिक सत्ता और तीसरी है परमार्थिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता अर्थात जब हमें रस्सी में सर्प की अनुभूति हो जाती है, हम अंधेरे में कहीं रस्सी देखते हैं और मुझे लगता है कि नहीं ये सर्प हो सकता है, वो ज्ञान के उदय के साथ तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे ही हमको लाइट जली, प्रकाश हुआ और हमको ये पता चल गया कि नहीं ये सर्प नहीं है, रस्सी है, वो बड़े अल्पकालिक होता है। ये इसको शंकराचार्य ने प्रतिभाषिक सत्ता कहा। दूसरा व्यवहारिक सत्ता, जो जगत की सत्ता है, जो दृश्यमान जगत है, उसको उन्होंने उसकी व्यवहारिक की सत्ता स्वीकार की। ये प्रतिभाषिक सत्ता से थोड़ा दीर्घकालिक है, लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। तीसरी सत्ता उन्होंने परमार्थिक सत्ता स्वीकार की, जो ब्रह्म की सत्ता है, जो पूर्णतः सत्य है और सर्वव्यापी है। अब जो जिसके कारण शंकराचार्य जगत का विवृत करते हैं या जगत का निर्माण करते हैं, वो शक्ति है माया। और माया को वो अविद्या के रूप में भी परिभाषित करते हैं। आपके उपनिषद में भी अविद्या के रूप में उसको व्याख्यायित किया गया है। तो माया जो है वो ब्रह्म की एक अंतर्निहित शक्ति है। अर्थात जब ब्रह्म ये चाहता है कि हमको सृष्टि का निर्माण करता है, जब उसकी इच्छा होती है तो अपने से अंदर से माया का विकास करता है और माया उस सृष्टि का निर्माण करती है। ये माया जो है ब्रह्म की तरह ही अनंत है, लेकिन इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है जैसे ब्रह्म का अस्तित्व है। ब्रह्म क्या है? सत्य है, और ये माया सत्य नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म पे आश्रित है। माया का आश्रय और विषय दोनों क्या है? ब्रह्म ही है, और ज्ञान के उदय के साथ ही माया का विलोप हो जाता है। हमारे जो भी प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें हमको दिखलाई पड़ती हैं सब इसी माया की ही देन है। चाहे वो हम ईश्वर के रूप में देख रहे हो, चाहे जगत के रूप में देख रहे हो, चाहे वो जीव के रूप में देख रहे हो, ये जो तीनों ब्रह्म की व्यवहारिक सत्ताएं हैं सब इसी माया की देन है। माया के कारण ही हमकी उसकी व्यवहारिक अनुभूतियां होती हैं। बंधन और मोक्ष, इस पर भी शंकराचार्य ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। जब आत्मा अपने को शरीर रूप में धारण कर लेती है और अपने को फल भोक्ता या सुख दुख सहन करने वाला समझने लगती है और विभिन्न प्रकार के पुण्य और पाप प्राप्त करती है, और इसी क्रम में वो संसार चक्र में फंस जाता है। इसी संसार चक्र में फंसना ही बंधन कहलाता है। और बंधन का ही विशुद्ध रूप से या बंधन को खत्म करना या आत्मा का अपने विशुद्ध रूप स्वरूप को प्राप्त करना ही आपका क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। जैसे ही आपको ब्रह्म की अनुभूति होगी, आपके अंदर ज्ञान का उदय होगा, जो वास्तविक ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, वैसे ही बंधन समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति क्या होगा? मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगा। उसको आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार या वो अपने आप को ब्रह्म ही समझने लगेगा। ब्रह्ममय नहीं, ब्रह्ममय अलग शब्द है और ब्रह्म समझना अलग है। ब्रह्ममय मतलब ब्रह्म के समान। तो जो आत्मा है ब्रह्म के समान नहीं है, आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है। अभी हम लोगों ने
शंकराचार्य के वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा देखी। अब उनकी ज्ञान मीमांसा पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जो शंकराचार्य हैं वो दो तरह के ज्ञान को मानते हैं, एक अपरा ज्ञान है और एक परा ज्ञान। अपरा ज्ञान को हम व्यवहारिक ज्ञान या भौतिक जगत का ज्ञान भी कहते हैं, और परा ज्ञान आपका आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। अर्थात जो अपरा ज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है, इस ज्ञान को भी वो स्वीकार करते हैं। ये जितना व्यक्ति इस ज्ञान में कुशल होगा वो अपने व्यवहारिक जीवन में उतना ही वो सफल होगा। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, परा ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात आत्मानुभूति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, वो ज्ञान सब आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, गीता की जो तत्व मीमांसा हमने चर्चा की उसमें निहित है। व्यवहारिक ज्ञान या अपरा ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है, इससे सिर्फ व्यवहारिक जीवन चलाया जा सकता है जो व्यक्ति का भौतिक जीवन है। मुक्ति सिर्फ परा ज्ञान से ही संभव है। जो मोक्ष है या आत्म साक्षात्कार है या आत्मज्ञान है वो किससे संभव है? परा ज्ञान से, जो वेदों में, जो वैदिक साहित्यों में उपलब्ध है। ज्ञान प्राप्ति के साधन या विधि, जो अपरा ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा और जो परा ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, उसका विवेचन वो ज्ञान प्राप्त करने के साधन के अंतर्गत करते हैं। तो अपरा ज्ञान जो व्यवहारिक ज्ञान है वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो परा ज्ञान है वो साधन चातुष्ट के साथ साथ श्रवण, मनन, निधिध्यासन भी जरूरी है। साधन चतुष्टय क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, भोग विरक्ति, सम दमादि संयम और मुमुक्षत्व। भोग, नित्य अनित्य वस्तु विवेक से क्या तात्पर्य है? जो संसार में जो भी चीजें विद्यमान हैं, जो भी तत्व हमको दिखलाई पड़ रहे हैं, उसका ज्ञान हमको कि कौन सी चीजें नित्य हैं और कौन सी चीजें अनित्य हैं, इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरा है भोग विरक्ति। जो भी भौतिक चीजें हैं जिसका हम उपभोग करते हैं उससे विरक्ति, सांसारिक जो भी भोग हैं उससे हम अपने आप को विरक्त कर लेना। तीसरा है सम दमादि संयम। सम अर्थात मन की पवित्रता, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों पे नियंत्रण, उसके बाद आदि लगा है, उसमें सम, दम, समाधान, श्रद्धा, उपरति और तितिक्षा, ये 6 साधन हैं जिन पे व्यक्ति चल कर के अपरा ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। तो सम, दम और समाधान। समाधान अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के साधन में अपने आप को लगा देना ही क्या कहलाता है? आपका समाधान कहलाता है। और श्रद्धा अर्थात जिस ग्रंथ या जिससे हम जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा नहीं होगा, आपका विश्वास नहीं होगा, तो आप वो चीज़ उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वेदांत दर्शन से जुड़ी हुई बातों पे आपकी अगाध श्रद्धा हो। और अगला जो है 5वां है उपरति। यज्ञ विहित जो भी कर्म है, अर्थात यज्ञ के आधार पे जो भी आपको कर्म बताए गए उस सब का त्याज्य, उस सबको उसको आपको त्याग करना कि वो सब, क्योंकि सब वो क्या है? कर्मकांडी हैं। लास्ट क्या है? तितिक्षा। जब हम परा ज्ञान की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, शारीरिक होगा, मानसिक होगा। तो वो सुख दुख सहन करने की शक्ति का विकास आपके अंदर हो। जब आप इन साधनों से युक्त हो जाएंगे तब आप परा ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर है मुमुक्षत्व, मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। अगर व्यक्ति के अंदर मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा नहीं है तो वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये साधन चतुष्टय बताए गए हैं शंकराचार्य के अनुसार कि जब तक इन साधन चतुष्टय को व्यक्ति अपनाता नहीं, अपने जीवन में उसको उतारता नहीं है, तब तक वो पराज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब व्यक्ति साधन चतुष्टय से वो अपने आप को सुसज्जित कर लेता है तब वो किसी वेद या ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास से जाता है। गुरु की महत्ता वेदांत दर्शन में बहुत सर्वोपरि है, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। तो जब व्यक्ति साधन चतुष्टय से सुसज्जित हो जाता है तब एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जाता है जो उसको ब्रह्म का ज्ञान कराए। और जब गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको तत्वत्वम असि,
इसका ज्ञान कराते हैं, अर्थात वो श्रवण करता है। जब गुरु जो कोई चीज़ बताता है उसको, हम लोग छांदोग्य उपनिषद में पाते हैं तत्व त्वम असि। तत् मतलब वह, त्वम मतलब तुम हो, तुम वही हो। इससे किसका बोध होता है? अर्थात तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। तो जो छात्र है उसको बहुत ध्यान पूर्वक से श्रवण करता है, सुनता है, फिर उसको मनन करता है, सोचता है, विचार करता है और उसमें ध्यान लगाता है। और ध्यान लगाता है तब उसको ये अनुभूति होती है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। उसको ब्रह्म की अनुभूति होती है और निधिध्यासन में उसी ब्रह्म ज्ञान में अपने आप को वो लगा देता है, उसी में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। ये जब तक नहीं होगी, साधन चतुष्टय नहीं होगा और उसके साथ श्रवण मनन निधिध्यासन, गुरु द्वारा बताई गई बातों पे अमल नहीं होगा, तब तक हम परा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो किसी भी व्यक्ति के मोक्ष या मुक्ति का मुख्य स्रोत है। आचार मीमांसा। आचार मीमांसा अर्थात व्यक्ति के वो कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके माध्यम से वो अपने व्यवहारिक जीवन में सफल हो, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके माध्यम से अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। तो हम लोगों ने तत्व मीमांसा में चर्चा की कि मनुष्य का जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? मुक्ति अथवा मोक्ष। तो मुक्ति और मोक्ष जो है वो इनके अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार जो है वो दो तरह के बताए गए हैं। एक को कहते हैं हम जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। जब व्यक्ति पराज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और उसको अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है, वो जान जाता है कि जो सांसारिक या दृश्यमान जगत है, जो व्यवहारिक जगत है, ये सिर्फ भ्रम है। सभी तत्वों में अपने आप को और सभी में अपने आप को और सभी को अपने आप में जब देखने लगता है, जब उसका एकाकार हो जाता है ब्रह्म से, तो वो जीवन मुक्त कहल हो जाता है। तब वो किसी भी सांसारिक भोगों में नहीं फंसता है और व्यक्ति जीवित रहते ही वो अहम ब्रह्मास्मि या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो उसी को उन्होंने कहा जीवन मुक्ति, अर्थात जो भी वो कर्म करता है उसके प्रति वो अनासक्त नहीं होता, वो गीता की तरह निष्काम कर्म करता है। मतलब कोई भी कर्म करता है उससे फल की इच्छा वो नहीं करता, क्योंकि जो फल की इच्छा जब हम जैसे ही प्रारंभ करते हैं कर्म के द्वारा, तो वैसे ही हम सांसारिक भोगों में फंसते जाते हैं, सांसारिक मोह माया में फंसते जाते हैं। तो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है, जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, वो निष्काम कर्म करता है, कोई भी कर्म करता है लेकिन उससे फल की अपेक्षा नहीं कर सकता। इस तरह वो जीवन से मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्ति, जब इन चीज़ों का पालन करते करते जब उसके शरीर का त्याग हो जाता है तो हम उसको कहते हैं वो विदेह मुक्ति हो गया, वो ब्रह्म में लीन हो गया, उसको वो ब्रह्म के पास चला गया। शंकराचार्य कर्म के सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं। हालांकि कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये तीनों मार्ग वो स्वीकार करते हैं मुक्ति या मोक्ष के लिए, लेकिन कर्म और भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कर्म और भक्ति सिर्फ प्रेरक हो सकते हैं ज्ञान या मुक्ति या मोक्ष के लिए, लेकिन बिना ज्ञान के आप ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकते और आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो कर्म के सिद्धांत को वो परिभाषित करते हैं, तो कहते हैं कि कर्म जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है संचीयमान या क्रियामाण कर्म भी कहा जाता है इसे। संचित कर्म अर्थात आपके पूर्व जन्म के कर्म, जो भी आपने अपने पहले जन्म में किया है वो क्या कहलाता है? संचित कर्म कहलाता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो आपने अपने पूर्व जन्म में जो कार्य किया है वो कर्म का फल भोग आपको इस जीवन में करना है, वो क्या कहलाता है? आपका प्रारब्ध कर्म। तीसरा संचीयमान या क्रियामाण कर्म, जो आपके भौतिक जीवन में आप जो कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा संचित कर्म और संचीयमान कर्म को इसका को शून्य किया जा सकता है। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आप निष्काम कर्म करेंगे, जब निष्काम कर्म करेंगे तो आपके जो भी कर्म होंगे जिसके आधार पे आपका अगला जीवन निर्धारित होने वाला है,
जो जीवन मरण का जो साइकिल है, जो चक्र है जिसमें आप फंसने वाले हैं, जो फल की इच्छा नहीं करेंगे तो आप संचित कर्म और संचयमान कर्म से दोनों से बच जाएंगे। अर्थात आप कोई भी कर्म अपने इस जीवन में कर रहे हैं जो संचयमान या क्रियामान कर्म है वो निष्काम कर रहे हैं, और जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारे वो कर्म जो हैं वो संचित नहीं होंगे पूर्व जन्म में। लेकिन जो भी ब्रह्म ज्ञान व्यक्ति है उसको प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं, बिना प्रारब्ध कर्म भोगे वो अपने जीवन से या इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। उपनिषदों में भी है, उपनिषदों में समाश्रय संसार का वर्णन मिलता है। संसार अर्थात मृत्यु जन्म का साइकिल, जो साइकिल है मृत्यु जन्म फिर मृत्यु फिर रिबर्थ, ये साइकिल चलता रहता है जब तक आप इस जीवन से भौतिक जगत से आप मुक्त नहीं होते हैं। और इसमें फ्यूल या एनर्जी का कार्य कौन करता है? आपका कर्म। क्योंकि आप जब तक अपने कर्म से फल की इच्छा करते रहेंगे तब तक आप ये जो जीवन मरण का चक्र है इसमें आप फंसे रहेंगे। फल की इच्छा आप करते रहेंगे, जीवन मरण के चक्र में आप फंसे रहेंगे। और तीसरा है मोक्ष, अर्थात उस साइकिल को तोड़ना। आपको जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा कि जो हमको दृश्यमान जगत में दिखलाई पड़ रहा है, जिस ईश्वर की हम अनुभूति कर रहे हैं, जिस जीव को हम देख रहे हैं कि हमको ये अनुभूति हो रही कि मैं जीव हूँ, और जो जगत आपको दिखलाई पड़ रहा है, जब इसकी मिथ्या भाव का ज्ञान आपको हो जाए कि ये सब क्या है, सब मिथ्या है, सब भ्रम है, जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्ति के मार्ग पे आप प्रशस्त हो जाएंगे। बात समझ में आए आप लोगों को? तो ये देखिए शंकर का अद्वैत था, शंकराचार्य का। थैंक यू इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आप लोगों को कोई प्रश्न हो